अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ही मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ आपकी खिदमत में एक जगह एक सबक आमूज अफसानवी किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चले गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थे। उसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपने तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कहीं उसे छोड़कर कहीं चली ना जाए। चलिए, एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी 3 बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए उसने अपने सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं अपने आप से जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप सुनकर बेहद खुश हुआ कि अपनी बेटी को एक कीमती सोने का माला दे, और दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं पूरी दुनिया से ज़्यादा आपको मोहब्बत करती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सोने की अशरफियाँ दी। बाप सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया। छोटी बेटी के पास गया सौदागर, तो बेटी ने बेटी से पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो बेटी ने कहा, मैं अब्बा जान आपको एक नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। तो बाप को बहुत गुस्सा आ गया। नमक तो इंतहाई व सस्ती मामूली चीज़ है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर मुझे सौदागर घर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि एक दिन मुझे तुम छोड़कर चले जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी से ही मेरे घर से चले जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने लिबास भी, उधर बहुत घास था तो वो घास के देखते ही लड़की भी लिबास घास का ही पहन लिया कि पहचानी ना जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के पास जाकर रुक गई। बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लेकिन लड़की उदास हुई, लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले सिपाही कोई इनकार करता तो एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए लड़की को उसने अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसको सारे काम दिखाया और सोने की उसको जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी औरतों को उसका लड़की का नाम भी मालूम नहीं था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम केसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची। बादशाह एक बहुत बड़ी ताकीर का निकाब कर रहे हैं कि उसने हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो खिसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सब उसे आराम कह के चले गए। कुछ ही देर के बाद घिसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जब वो अपने साथ लाई थी, और फिर उस तकरीब में चले गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो वहाँ ताबरीन की नज़रें उस पर रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था, तो उसने जब उस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। और शहजादे ने पूरी तकरीब बस घिसियारी के साथ
बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। फिर घिसियारी किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा, तुम्हें वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घिसियारी उदास और बदास हुई। हाँ, और काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर तकरीब रखी। इस बार घिसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चले गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा उस दूसरी छोटी बेटी के साथ फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया था कि उसने अब उसके बाप से लड़की का फैसला जरूर करेगा। अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि उस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घिसियारी ना आई। शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घिसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहजादा के महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घिसियारी को जब यह पता चला तो उसने साबूदाना बनाने की ख्वाहिश की इजहार किया। उसे इजाजत दे दी गई। घिसियारी ने उसे साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो उसे शहजादे ने दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। तब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जब जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने बताया कि साबूदाना घिसियारी मुलाजिम ने बनवाया है। फिर घिसियारी को बुलवाया गया। शहजादा घिसियारी को पहचान ना सका, लेकिन जब घिसियारी ने बोलना शुरू किया, शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये वही है लड़की जो उसे तकरीब में मिली थी और वो जिस पर दिल हार बैठा है। फिर घिसियारी ने सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घिसियारी का बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया गया। घिसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घिसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, हाँ हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा। पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए? सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो चीज बदजायका हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने मसालायात पड़े हो, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा, मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने अपने बादशाह को बेटी का हुलिया बताया। बादशाह ने घिसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। सौदागर ने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे माफिया मांगता रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।